हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सो लेट्स सी। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी बेसिस से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। So let's dive into the read and let's find out. नो कॉन्टैक्ट चल रहा है और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, हाँ या ना। एक सेकेंड। I need to tie the curtain. Second. So let's see कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, हाँ या ना। Let's begin. Eight of Pentacles, Six of Swords, Eight of Cups under the deck. We do have the Magician. मुझे लगता नहीं है कि आपका पर्सन इमोशनली किसी भी चीज़ में इन्वेस्टेड है या फिर इमोशनल होकर किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहा है। करंटली जो भी चल रहा है उसकी ज़िंदगी में दैट पर्सन इज़ गोइंग विद द फ्लो राइट नाउ। खुश है, नहीं खुश है, सैटिस्फाइड है, नहीं सैटिस्फाइड है, कहीं ना कहीं वो जैसी चल रही हैं चीज़ें उस तरह से चलाई जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन खुश है एज एन के लाइक एक होता है ना कि एक्साइटमेंट होती है किसी चीज़ को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, वो चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है। पर्सन गो विद द फ्लो कर रहा है राइट नाउ। सो हो सकता है कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लव फैमिली को लेकर, वर्क को लेकर, काफ़ी हद तक उन चीज़ों में इन्वेस्टेड है। ज़्यादा टाइम शायद आपके पर्सन को नहीं मिलता है और हो सकता है कि आपके पर्सन ने राइट नाउ कुछ नया स्टार्ट किया हो, बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है जिसमें उसको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पर्सन जो है इन्वेस्टेड है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, जब आप इमोशनली फुलफिल्ड नहीं होते हो, जब आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं होते हो, तो आपके लिए ये चीज़ मेंटेन कर पाना, जो आपकी स्ट्रेंथ है या आपकी डेडिकेशन है, वो मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि यही होने वाला है आपके पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं शायद अभी तो वो इन्वेस्टेड है, शायद अभी तो उसको टाइम नहीं मिल रहा कि वो सोचे समझे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे कि क्या है उसकी ज़िंदगी में जो मिसिंग है, क्या है वो जो गलत कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ग्रेजुअली एक वो फेज़ आने वाला है इस इंसान का जहाँ पे ये इन सब चीज़ों से फेडअप हो जाएगा। काम काम काम, रोबोटिक लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर, फैमिली, दोस्त। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इम्बैलेंस लाइफ चल रही है आपके पर्सन की। ये चीज़ें बहुत जल्द इसको अफेक्ट करेंगी टू द पॉइंट जहाँ पर ये सोचेगा कि इसकी ज़िंदगी में बैलेंस की कमी जो है वो चीज़ें ख़राब कर रही है, इसकी ज़िंदगी में वो एक चेंज आएगा उसकी वजह से। और तब मुझे लगता है कि ये सोचेगा कि इसकी लाइफ में कुछ मिसिंग है एंड दैट मिसिंग पीस इज़ समथिंग जो कि जिसको वो परस्यू करना चाहेगा। चाहे उसके दिल में आपके लिए प्यार है तो आप हो सकता है कि वो अपनी लव लाइफ को आगे ले जाने की सोचे। उसमें आप भी हो सकता है कि कोई और उसके माइंड में हो एज इन के ओपन टू मीट समबडी न्यू। लेकिन फ़िलहाल इसकी माइंड में, इसकी थॉट्स में नहीं है कि ये किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को मिस कर रहा है, किसी भी तरह से किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहा है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। सो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन हैप्पी है, लेकिन ये भी नहीं लग रहा कि ये अपने आप को कैरिड अवे होने दे रहा है अपने करंट सिचुएशन को लेकर। काफ़ी हद तक इन्वेस्टेड है। मुझे लगता है काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान भी हो सकता है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होगा, या बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानता है अपने इमोशंस को। सो उस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। मुझे लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली चीज़ें बदलेंगी और ये पर्सन अपनी लव लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करेगा। सो तब जाकर ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में कोई डिसीजन बनाएगा और हो सकता है कि यू वुड बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन क्योंकि राइट नाउ आप नो कम्युनिकेशन में, सो यू नो नथिंग कि वो आपके बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा, या आप वो पर्सन होगे जिसके बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा। दैट्स गोना बी अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन यस, क्या ये आपके बगैर खुश है? मुझे नहीं लग रहा कि खुश या उस तरह की कोई भी चीज़ है। इट्स जस्ट लाइक कि आप ज़िंदगी जी रहे हो अपनी, वो एनर्जी है आपके पर्सन की राइट नाउ। बट ये चीज़ बदलेगी। मुझे लगता है कि 1 महीने का टाइम मैक्सिमम होगा जहाँ पर ये पर्सन अपने इस एनर्जी से निकलना चाहेगा और अंडरस्टैंड करते हुए कि बैलेंस इज मिसिंग। ये अंडरस्टैंडिंग जब इसको आएगी तब ये लव लाइफ को लेकर कोई डिसीजन लेगा जिसमें हो सकता है कि यू वुड बी अ पार्ट ऑफ इट, और हो सकता है कि किसी और को चूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि सोचेगा ज़रूर। हाँ,
चाहे वो आपके बारे में है, चाहे किसी और के बारे में फ्रॉम द पास्ट, लेकिन करंटली इसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। सो लेकिन ये तभी सोचेगा जब इसको ये रियलाइजेशन होगी कि लाइफ इम्बैलेंस हो रही है। समहाउ तब ये एफर्ट करेगा। हो सकता है कि अगर आपका ब्रेकअप भी इसी वजह से हुआ हो कि जहाँ पर पर्सन वैल्यू नहीं कर रहा था या टाइम नहीं दे रहा था, मुझे लगता है कि तब ये रियलाइज़ करेगा कि नाउ क्योंकि वो एक रिलेशनशिप का पार्ट बन रहा है या अपना एक रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहा है, तो तब ये पूरा एफर्ट भी करेगा कि अपने एंड से पूरी कोशिश करेगा कि वो इस कनेक्शन में गिव इन करे। सो चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई और होगा, जिसको भी ये चूज़ करेगा, जिसके साथ भी ये शादी करने का सोचेगा या फिर कमिटमेंट का सोचेगा, ये उस कनेक्शन में अपना गिव इन करेगा। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए राइट नाउ पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है और ज़्यादा सोच नहीं रहा लव लाइफ को लेकर। 1 महीने के टाइम के अंदर अंदर मुझे लगता है कि चीज़ें बदलेंगी और तब ये जाकर सोचेगा लव लाइफ के लेकर और कुछ डिसीजन बनाएगा, जिसमें हो सकता है ये आपको चूज़ करे, हो सकता है किसी और को चूज़ करे, बट येस एक लव लाइफ का डिसीजन ज़रूर बनाएगा। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. मुझे लगता है कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपनी ज़िंदगी में एज यू मूव फॉरवर्ड। सो अगेन डोंट गेट स्टक ऑन दिस पर्सन। इस पर्सन के ऊपर स्टक नहीं हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाओ, लर्न करो जो आपने अपनी मिस्टेक से लर्न किया है, अपने कनेक्शन से लर्न किया है, एक्सपीरियंस से लर्न किया है, एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए कार्मिक हो, जिससे आपको बस कुछ लर्न करके आगे बढ़ना है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन भी फ्यूचर में कंसिडर आप इसको कर सको। लेकिन फिलहाल जो भी 2 कार्ड्स हैं हमारे पास, दोनों में एक ही मैसेज है कि बेसिकली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। अब चाहे आपको इसके साथ सीख कर कुछ इसी के साथ अल्टीमेटली वापस आना है, इट्स गोना बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट यस आपको एक चीज़ रियलाइज, आप में से कुछ लोग हो सकता है या हो सकता है कि मेजॉरिटी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो इस इंसान के साथ। आप दोनों ने बहुत कुछ लर्न करना है बिफोर यू कुड कम टुगेदर। सो आपने ऑलरेडी कुछ लर्न कर चुके हो और कुछ आपको फर्दर लर्न करना है इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को डील करते हुए। द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। मुझे लगता है कि राइट नाउ आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि सोचते हो कि आप यू आर नॉट बीइंग लव्ड, या आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हो, ये सोचते हो कि शायद आप में कोई मसला था, आप में कोई कमी थी जिसकी वजह से चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। नो, यू जस्ट हैव टू हील फ्रॉम दैट। जो भी सफरिंग आपने डील की है, जो भी पेन आपने डील की है इस कनेक्शन में रहते हुए या पास्ट में भी, इट्स टाइम कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू करो, अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट करो, अपने आप के साथ लविंग थॉट्स के साथ डील करो। दूसरों को लेके तो आप शायद बहुत ज़्यादा प्यार करते हो दूसरों को, जब आप व्हेन यू लव समवन यू लव टू बैडली या मैडली। जब अपनी बात आती है तो मे बी यू डोंट लव योर सेल्फ दैट मच। इट्स टाइम कि आप अपने आप को प्यार करो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो फ्रॉम एनीथिंग रॉन्ग जो आपको बुरा फील कराए। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ। लव लाइफ कम्स लेटर। आपका अपना एक सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ इस्टीम, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है राइट नाउ आपको, एज यू वेट फॉर योर लव लाइफ टू मूव अहेड। एक सेकेंड, देखते हैं कि लव लाइफ को लेकर आपको क्या करने की ज़रूरत है। व्हाट शैल यू बी डूइंग टू मेक योर लव लाइफ ब्यूटिफुल और डिज़ायरेबल। व्हाट शैल यू बी डूइंग फॉर योर लव लाइफ, व्हाट शैल यू फोकस ऑन, व्हाट शैल यू बी डूइंग टू इम्प्रूव योर लव लाइफ। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगेन बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाओ। हो सकता है कि आपकी पर्सन की ज़िंदगी में जो बैलेंस मिसिंग है समहाउ हो सकता है कि वो वर्कaholic हो और लव को इग्नोर करता हो। आप शायद बहुत ज़्यादा लविंग हो, वर्क को या अदर एरिया ऑफ योर लाइफ में बैलेंस नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव किस्म के इंसान हो सकते हो आप, जिसकी वजह से आपको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को। और ट्राई करो कि लव को एज अ पार्ट ऑफ लाइफ देखो, ना कि एज योर होल लाइफ। सो वो चीज़ अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है। उसके बाद आपकी लव लाइफ में एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होगा। अगेन आप में से कुछ लोग हो सकता है कि वाटर साइन हो या फिर लिब्रा हो। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ये जो फेज़ है आपकी ज़िंदगी का जो आप जी रहे हो राइट नाउ, ये आपको काफ़ी कुछ लर्न कराएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक जो बैलेंस था वो ऑब्सेशन की वजह से मिसिंग था। और राइट नाउ क्योंकि आप लोग बातचीत नहीं हो रही है और
ये आपका टाइम ऐसा है जो आप अपने आप को दे सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। और हमेशा एक चीज़ मैं रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। आपका टाइम आपका होना चाहिए। लव लाइफ में कोई आता है, कोई डिजर्विंग है, उसको अपना टाइम दो, लेकिन स्टिल उसको पेडिस्टल पे नहीं बैठाओ। उसको अपना सर का ताज बना के ना बैठ जाया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ओवर डू करते हो चीज़ें, और स्पेशली उस सिचुएशन में जहाँ पे ऑलरेडी आप हर्ट होके आ रहे हो किसी कनेक्शन में, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा आप दूसरे बंदे को, दूसरी बंदी को ज़्यादा पावर दे देते हो, और जिसकी वजह से आप फिर से हर्ट होते हो, फिर से वही नेगेटिव साइकिल जीते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर पॉजिटिव नहीं होते हो। इसीलिए आप दूसरे को लेकर पॉजिटिव हो जाते हो, एंड इसीलिए आप यू गो थ्रू द सेम पेन एंड सफरिंग अगेन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा गिव इन करते हो, एंड उसके बाद आपको अगला पर्सन जो है वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। सो मेक श्योर कि आप इस टाइम को यूज़ करते हुए आप वो चीज़ें करो जिसकी ज़रूरत है करने की। सेल्फ लव, अपने आप को प्रोटेक्ट करो नेगेटिव थाट से, और देन कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी को बैलेंस के अपनी ज़िंदगी में बैलेंस मेंटेन करके चलो, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ को लेके ऑब्सेस नहीं करो। मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, हेल्दी डाइट अपनाओ, हेल्दी थॉट प्रोसेस अपनाओ। कोशिश करो कि यू वॉच योर थाट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी आपकी ज़िंदगी में ब्लॉक बन रहे हों। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।